प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें वचन में जाने से पहले। महान समर्थी अनुग्रहकारी आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन हमारे लिए मार्ग का दीपक, बिल्कुल हमारे मार्ग का उजियाला और पाँव का दीपक है। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आज तू अपने वचन से हमें दीपक देने जा रहा है, हमें उजियाला देने को जा रहा है, ताकि हम अपने जीवन में उसे लागू करने पाए और तेरी नाम की महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज तू हर एक से बातें करने जा रहा है। पवित्र आत्मा आप हर एक से बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि उस एक आत्मा के द्वारा हमारी पहुंच पिता तक होती है। आप ही हमें वचन के बारे में सिखलाते चले जा रहे हैं और उस डीप गहन शिक्षा में आप हमें लेते चले जा रहे हैं, जिससे हम पिता को समझ पा रहे हैं, पिता को निकटता से जान पा रहे हैं और हम अपने अस्तित्व में मसीह यीशु के स्वभाव के रूपांतरण को हम देखते चले जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर सम्मान और जय जयकार करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले बार हमने देखा था कि किस रीति से, किसी को याद है पिछले बार हमने क्या देखा था कि किस रीति से जो उपलब्ध है बताइए, फैमिली का फाउंडेशन होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा था उसमें कि जो परिवार का जो हेड होता है उसे क्या क्या जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, और वो किस संदर्भ में कहा गया था? भलाई के संदर्भ में, गुड मतलब भला संदर्भ में। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम देखेंगे कि किस रीति से जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को प्रभावित करते हैं, किस संदर्भ में? बुरा प्रभाव, ईवल इन्फ्लुएंस, यानी कि बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिसे हमें पार्ट नहीं होना। ये जानकारी हर एक को लेनी है। ये एक कड़ा निर्देश है, परमेश्वर की ओर से दिया गया है, लेकिन आज मसीही लोग इस पर ढीली चाल चलते हैं। क्या चलते हैं? इस पर ढीली चाल चलते हैं। क्या माता पिता अपने बच्चों को निरंतर संडे क्लास या बाइबल स्टडी क्लास के लिए ज़बरदस्ती भेजते हैं? आज के ज़माने में भेज रहे हैं? नहीं भेज रहे हैं। लेकिन वो लोग बच्चों को जो संसारिक बुद्धि है, संसारिक ज्ञान है, उसके लिए ज़रूर भेजते हैं। वो ज़रूरी है, लेकिन जो आत्मिक तैयारी के लिए किसी के माता पिता बाइबल स्टडी यानी कि परमेश्वर के वचन की स्टडी के लिए आपको भेजते हैं? नहीं। तो ये क्या हो रहा है? हमारे इस जनरेशन में ढीलापन हो रहा है, और परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है। आज जब हम यहाँ उपस्थित हैं तो हमें अब ऐसा चाल चलना है कि हमारे आने वाली जनरेशन वैसी होने पाए जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। आने वाले समय में आप लोगों का विवाह होगा, किसी का हो गया है। आने वाले समय में आप लोग का विवाह होगा, आपके बच्चे होंगे, तो आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, इस चीज़ को आप मन में बैठा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में पहले ही बतला दिया था कि तू अपने बेटों के बेटों को जो परमेश्वर ने मिस्र देश में तुम्हारे साथ किया वो निरंतर बताते रहना। क्या करते रहना है? बताते रहना। वो लोग बताते रहे, यहूदी लोग, इजरायली लोग, तब ना हम लोग आज जान पा रहे हैं, बाइबल लिख पाए। अगर वो लोग बताना बंद कर देते तो आज ये बाइबल हमारे पास होता? नहीं होता। क्या हम परमेश्वर के अस्तित्व को जान पाते? नहीं जान पाते। उन्होंने ये प्रयत्न किया, ये प्रयास किया, और ये जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, कड़ा निर्देश दिया था, इसको वो लोग कंटिन्यूअस फॉलो किए। भले आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, भले आपको परमेश्वर दिखलाई दे रहा हो या नहीं दिखलाई दे रहा, वो लोग ने क्या किया? फॉलो किया। जो अभी की जनरेशन है, क्या उन्होंने देखा था लाल सागर को फाड़ते हुए परमेश्वर को? नहीं देखा था। यरदन को फटते हुए देखा था? नहीं देखा था। यरीहो की दीवार को टूटा हुआ देखा था? तोड़ते हुए नहीं देखा था। हम आजकल हिस्टोरिकल एविडेंसेस में देखते हैं कि यरीहो की दीवार थी जो टूटी हुई थी, किस कारणवश टूट गई। लेकिन यहूदी लोग जो परमेश्वर की जाति थी, वो लोग कहते थे, बोलते रहते थे, निरंतर बताते रहते थे कि ये कैसे हुआ, किसने किया। तो आज आप जो वचन सुनते हैं, आप उसे स्मरण रखिए। ये आपको स्मरण रखने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया निर्देश है। ठीक है, जब हम छोटे रहते हैं तो हमें अपना नाम याद दिलाया जाता है कि नहीं, याद करवाया जाता है कि नहीं। जब रोजमेरी, मेरी जो बहन छोटी थी, तो जब वो बोलना सीखी तो उसको मैंने सिखाया, तुम्हारा नाम रोज है, क्या नाम है तुम्हारा? रोजमेरी। तो उसको कंटिन्यूअस हम पूछते रहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तो
फिर पेरेंट्स का नाम, तो वो कंटिन्यूटी में किसको रखना पड़ा? मुझे रखना पड़ा। वो तो नहीं रख रही है, मुझे ना रखना पड़ा, उसके माता पिताओं को रखना पड़ा। माता पिता रखे, उसके जो बड़े लोग आसपास में वो लोग रखे, ताकि उसको याद दिलाया जाए। तो ये जिम्मेदारी जो उन्होंने उठाई, तो क्या वो लोग छोड़ दिए? अरे बोल ही नहीं रही है, छोड़ो इसको, नाम बेनाम रहने दो, ऐसा नहीं हुआ। स्वाति का नाम उसको रटवाया गया, प्रीतम का नाम उसको रटवाया गया। उसी प्रकार परमेश्वर का जो ये वचन जब दिया जाता है, उसे हम लोगों को क्या करना है? रट लेना है, याद कर लेना है, मन में छाप लेना है, आपको अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है? किसी किसी को अपना नाम पसंद नहीं आता, लेकिन वो खूबसूरत है, आप लोग का नाम है ना। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को हम लोगों को उसको याद रखना है और आने वाले जनरेशन को उनको सुनाना है, ताकि वो लोग ऐसे ना निकले जो परमेश्वर को विश्वास करने वाले ना हो। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको इवल इन्फ्लुएंस यानी कि बुरा प्रभाव जो माता पिताओं का बच्चों पर पड़ता है, उसके मैं आपको वचन दूंगी, जिसे आप घर में स्टडी करिएगा। ठीक है? और फिर मुख्य वचन की ओर हम जाएंगे। पहला राजा 22 का 52 यानी कि 1 किंग्स 22 का 52। आइए हम देख लेते हैं एक बार। बाईस का 52। इसमें क्या लिखा है कि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उसकी चाल उसके माता पिता और नबाल के पुत्र यारोबाम की सी थी, जिसने इज़राइल से पाप करवाया था। किसके जैसा उसका चाल चलन चला? माता और पिता। पहले किसका नाम दिया है? माँ। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे स्त्रियों का काम, रोल मैं आप लोगों को बताती हूँ। इससे पहले वाले सेशन में पुरुषों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया था, और यहाँ पर है अब स्त्रियों का। आप लोग सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं? पिता से या माँ से? क्यों? निकट रहते हैं। माँ आपको संभालती है, दूध पिलाती है, आपको सीने से लगाए रखती है, तो जैसा वो करती है आप उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप रिसीव कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? आपका बोली भी आजकल वैसे ही होगा। ठीक है? अगर मम्मी गुस्सा से आपको देख रही है ऐसे, तो फिर आप देखिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में आपका भी गुस्सा हो, तो आप भी अपनी माँ की तरह ऐसे ही कर रहे हो। तो यहाँ पर लिखता है कि उसकी चाल उसके माता और पिता, ठीक है, माता पिता के जैसी हो गई थी। और यहाँ पे क्या था? बुरा, पाप करने वाला। ठीक है? तो यहाँ पे जो स्त्रियां हैं, यहाँ पे लेडीज हैं, आपको मैं ये बतलाना चाहूँगी, और ये आप ध्यान रखिएगा कि इन फ्यूचर जो आपके जनरेशन्स आएंगे, वो सबसे पहले आपको, आप जब सुबह उठेंगे उसके बाद रात को सोने जाएंगे, तब तक उनकी निगाहें आप पर रहेंगी। आप क्या कर रही हैं, आप किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, आप क्या बोल रही हैं, आप कैसा चाल चल रही हैं, A to Z वो लोग फॉलो करेगा। क्योंकि आज आप अपनी माँ का वैसे ही फॉलो करते हैं कि नहीं? चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जिस तरह से आपकी माँ जब गुस्सा रहती है रिस्पॉन्ड करती है, आप लोग भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसे ही रिएक्ट करते हैं कि नहीं? जब वो घबराती है तो आपका भी घबराना सेम होता है। तो ये है ईवल के बारे में बता रहे, बुरा। तो आपको अपने जीवन में ये परखना है कि सुबह से उठने के साथ ही, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है? अरे यार सुबह हो गया, फिर से वही काम। या फिर आप आनंदित होकर उठते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, आज हम नया महिमा को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट है दूसरा इतिहास 22 का 3 यानी कि 2 क्रॉनिकल्स 22 का 3। दूसरा इतिहास 22 का 3, 2 क्रॉनिकल्स 22 का 3। इसमें लिखा है, वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता
उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। किसकी माता? वो जो ये बताया, यहूदा में अहाज़या का राज्य। माँ उसको क्या सिखाती थी? दुष्टता करने के लिए सम्मति देती थी। मतलब क्या देती थी? बुद्धि देती थी कि तुम इस प्रकार से करना। बचपन में बहुत लोग देखे होंगे, सास भी कभी बहू थी, बहुत इंडियन चैनल्स में चलता है, और उसमें क्या दिखाता है? प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चलता है कि नहीं? भयानक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चलता है। कैसे जीते, कैसे हम धन संपत्ति को हड़पे, कैसे हम उसका नुकसान करें। दुष्टता जो वर्ड है वो हाई लेवल कैटेगरी का पाप है। दुष्टता जिसमें आप मतलब पाप का हद पार कर देते हैं। तो यहाँ पर उसकी माँ क्या सिखाती थी? सम्मति देती थी। देखो तुम उसका बारे में ये करना, क्या बोलते हैं, उसका धन संपत्ति को ऐसे लूटना। ये प्रकार कहाँ से सिखाया जाता है? ये बच्चा सीखता है। कोई जब पेट में रहता है कोई ये नहीं जानता पाप क्या है, ठीक है? जब बाहर आता है ना, वो अपने माता पिता को करते हुए देखता है। आज की जनरेशन जो जिस तरह से अभी है, आज की जनरेशन, यदि कोई बिगड़ा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके माता पिता। आप उस बच्चे को मत भूलिए, उसके माता पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसे सुधारिए। हम आपको ये नहीं दोष लगा रहे हैं कि आपकी गलती की वजह से, लेकिन आपके पास समय है कि आप कर सकते हैं। जब बच्चा बिगड़ा, आप उस समय उसको सुधार सकते हैं। अभी भी आपके पास काबिलियत है कि आप अपने बच्चों को ठीक कर सकते हैं। ये परमेश्वर अनुग्रह दिया है। ये कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन ये जानने की बात है कि आपके पास समय दिया गया है। आप काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद है मैथ्यू 14 का 8, मत्ती 14 का 8। इसमें लिखा है, वह अपनी माता के उस काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। अब ये घटना तो सबको याद है। हेरोदियास की बेटी नाची और वो राजा का दिल जीत ली। और जब उससे पूछा गया क्या रिवॉर्ड चाहिए, तो वो किसके पास गई? सबसे पहले माँ के पास, अपनी माँ के पास। और उसकी माँ ने क्या उसे सिखाया कि उपहार में तुम यूहन्ना बपतिस्मा का सिर मांगो। क्या वह आधा राज्य नहीं मांग सकती थी? आधा राज्य की वो रानी बन जाती। लेकिन ये क्या था? दुष्टता, मृत्यु, हानि पहुंचाना। यानी कि आपका जो स्वभाव होना चाहिए, हानि रहित होना चाहिए। वर्ड्स, आपके शब्द, प्रेज द लॉर्ड, चाहे आपके तीर चुभने वाले शब्द, वो सब बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है? और ये सब क्यों आता है? ये सारे ईवल इन्फ्लुएंस यानी कि बुरा प्रभाव माता पिता का बच्चों पर क्यों आता है? चलिए आप लोग लिखिए, जिसका भाग आप लोग को नहीं होना है भविष्य में। पारिवारिक प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स बोल सकते हैं, पारिवारिक तकलीफ, ठीक है? पहला है पारिवारिक तकलीफ। परिवार में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके कारण होता है। इसका वचन लिखेगा उत्पत्ति 16 का 5, जिसमें सारा और हाजिरा के बीच में, जिसको इंग्लिश में हेगर बोलते हैं, उनके बीच में मतभेद हुआ, उसकी दासी के मध्य में। 16 का 5 और उत्पत्ति 26 का 34 भी लिखिए, जिसमें रेबेका और उसकी बहुओं के मध्य हुआ था। रेबेका की बहुएं कौन थी? अन्य जाति से थी और वो अन्य देवताओं को पूजती थी। एसाव की जो पत्नियां थी, एसाव की पत्नियां कनानी थी, ठीक है? जिसकी वजह से वो परमेश्वर को नहीं पूजती थी, वो अन्य देवी देवता मूर्तियों उनकी पूजा करती थी, जिसकी वजह से रेबेका और उसकी बहुओं के मध्य मतभेद होते थे।
दूसरा है, पहला है पारिवारिक तकलीफें, दूसरा है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह। बहुत विवाह नहीं करना है, ये शुरू से ही मेंशन्ड है, ठीक है। इसका वचन है, लिखिए, उत्पत्ति 16 से 3 और 26 का 34, यानी कि 16 3 और 26 34, 26 का 34, जिसे आप घर में जाके स्टडी करेंगे, जिसको परमेश्वर फॉरबिड किया था, लेकिन फिर भी लोगों ने किया, जिसकी वजह से घर में झगड़े उत्पन्न होने लगे। और उस कारण से जब रेबेका की बहुएं अन्य जाति की थी, दूसरे देवी देवता की पूजा करती थी, तो उनका स्वभाव कैसा था? चिड़चिड़ा। उनका स्वभाव कैसा था? झगड़ालूपन। और वही उनके बच्चे सीखते थे, ठीक है, सीखते, इसीलिए उनके मध्य ये प्रॉब्लम आते हैं। तीसरा है व्यभिचार। व्यभिचार, एक्सोडस 20 का 14, यानी कि निर्गमन 20 का 14, जिसको परमेश्वर पूरी तरह से मना किया है। फॉरबिड मतलब कि एकदम सख्त कि नहीं करना। चौथा है डिवोर्स, यानी तलाक। ड्यूटोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण 24 का 1, ठीक है, 24 का 1 व्यवस्था विवरण। पांचवा है पार्शियलिटी, भेदभाव। भेदभाव जो किया जाना माता पिताओं का बच्चों के प्रति, इसको आप देखिएगा जेनेसिस यानी उत्पत्ति का 25 का 28, 25 का 28, 37 का 3। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे ये जो कॉजेज हैं जिसकी वजह से बुरा प्रभाव आया, पति पत्नी के मध्य ये सारी चीज़ें जब आती है, बच्चों पर बुरा प्रभाव होता है, और वो पहला उत्पन्न करता है नफरत अपने माता पिता के प्रति। देखिए, नफरत जो कि है उत्पत्ति 27 का 41, 27 का 41, जेनेसिस 27:41। दूसरा ईर्ष्या अपने भाइयों के मध्य, जो कि यूसुफ और उनके 12 भाइयों के मध्य जो हुआ था, जो कि आपने देखा, ईर्ष्या, ठीक है। तीसरा होता है अनग्रेटफुल चिल्ड्रन, मतलब कि वो लोग धन्यवादी हृदय नहीं रखते, वो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं दे पाएंगे जब अपने माता पिता के मध्य में ये तकलीफों को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप गाली सुनते हैं, परमेश्वर को कितना धन्यवाद देते हैं? क्या मुंह से निकलता है धन्यवाद? देना होता है बोल के चलो दे देते हैं, लेकिन हृदय से सच्चा वाला धन्यवाद हो पाता है? मुंह से तो बोल ही देते हैं, हाँ धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद हम आपको देते हैं, आपने मुझे जीवित रखा है, ये तो निकल बोल दिए। लेकिन वो जो हृदय सच्चा वाला कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे जीवित रखा है, मेरे सारे अंग जिंदा है, चल फिर रहे हैं, वो जो उत्साह, वो जो जील के साथ उत्साहित होके क्या पाते हैं? तो गाली देते, आप गाली सुने, आप डांट सुने और आप परमेश्वर को धन्यवाद देने जाते हैं, निकलता है। ये चिल्ड्रन वैसे ही हो जाते हैं जब माता पिताओं का मतभेद होता है, तो बच्चे अनग्रेटफुल बनते हैं परमेश्वर के प्रति। क्या बनते हैं? अनग्रेटफुल, वो धन्यवाद नहीं देते, ठीक है। चौथा है, इसको बोलते हैं लालची, बहुत लालच, एवराइस बोलते हैं इंग्लिश में। ये बहुत लालच का शब्द है, जो कि प्रोवर्ब्स 15 का 27 में दिया है। आइए हम देख लेते हैं एक बार। प्रोवर्ब्स का मतलब नीति वचन 15 का 27। यदि आपकी माँ, यदि किसी भी जन की माता लालची होती है, मतलब सोना चाहिए, हमको सोना चाहिए, अपने हस्बैंड को हमेशा प्रेशराइज कर दिए कि उसकी पत्नी तो सोना खरीद ली है, मेरे लिए सोना तुमने खरीदा है, ये वो दिस एंड दैट, तो बच्चे भी क्या निकलते हैं फिर उसके बाद? लालची निकलते हैं। कभी ऐसा पाला पड़ा है आप लोग से, ऐसा लोगों से जिन्हें सोना, मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, सोना, साड़ी, इतना सस्ता साड़ी तुम दे दिया। आजकल क्या होता है, क्रिश्चियंस फैमिली में भी इस तरह से मैं देखी हूँ, सुनने में आया है। मुझे बताया गया था एक केस। मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है,
उसने हॉल बुक किया, इतने लोगों को, हम लोगों को बुलाया, मैं भी अपने बच्चों का वैसा, मैं भी अपनी बच्ची का वैसा करूँगी। और उसके पति के पास उतना धन नहीं करना है, करना है, करना है, हॉल बुक करना है, इतने लोगों को बुलाना है, इतना करना है। आपके पास जब उतना धन नहीं है, जब आप जान रही हैं कि मेरे हस्बैंड के पास उतना नहीं है, आप वो उसे क्या कर रही थी? प्रेशर दे रही थी, और वो प्रेशर में आके वो डिप्रेशन में आ गया था वो व्यक्ति। क्रिश्चियंस लोग ऐसा करते हैं, क्रिश्चियंस लोग जो बोलते हैं ना, क्रिश्चियंस जो चर्च जाते हैं, संडे को एकदम उपलब्ध रहते हैं, वो लोग क्या रहते हैं, ठीक है। कहाँ? 15 का 27 नीति वचन 15 का 27 कोई एक पढ़ देंगे? लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। लालची अपने घराने को क्या देता है? दुख देता है। देखिए, वो पत्नी अपने पति को इतना दुख दी कि वो डिप्रेशन में चला गया। और ये लोग क्रिश्चियंस लोग हैं, संडे चर्च एकदम उपलब्ध रहेंगे, लेकिन वो अपने पति को क्या दे रही है? दुख दे रही है। वो डिप्रेशन में जा चुका है। किस कारण से? बर्थडे का सेलिब्रेशन, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। क्या ये आवश्यक है? नहीं। बच्चा क्या सीखेगा? जब माँ डिमांड कर रही है तो मेरा भी अधिकार है कि मैं भी डिमांड करूं। उसके बाद रास्ता में बच्चा लेटा हुआ रहेगा, नहीं मुझे दे दो ये। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे होता है? बच्चा लेटना कैसे सीखता है? जमीन में लेट के, नहीं हमको चाहिए। दुकान के सामने लेट के एकदम पूरा वो रो रहा है, हमको वो चाहिए, मतलब चाहिए। कैसे सीखा भाई? किसी को तो देखा होगा, किसी को देखा होगा डिमांड करते हुए। जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक तुम रो। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि अगर जो स्त्री होती है घमंड, लालची होती है, तो वो अपने परिवार को क्या करेगी? दुख देगी। तो आप लोगों को लालचपन अब क्या कर देना है? छोड़ देना है, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार ही मांगिए। जितना आपको लगता है कि वो दे सकते हैं, उन्हीं से आप उतना ही लीजिए। गरीबी की हालत में तो आपको रखेगा नहीं, लेकिन अच्छा से ही रखेगा जो भी। तो आपको ये चीज़ जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आलसीपन। आलसीपन जो है कि आपका सबोपदेशक 10 का 18, इक्लेसियास्टिस 10:18, ठीक है। अब आलसीपन आता है कि नहीं आता है? ठीक है। 10 का 18 इसमें लिखा है, आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। जैसे मिल के काम करना होता है हस्बैंड वाइफ को, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। आजकल पत्नियां भी आलसी हो जाती हैं, पति भी हो जाते हैं, पत्नियां भी हो जाती हैं। तो ये आलसपन क्या परमेश्वर का स्वभाव है? क्या यहूदी लोग पहले से जानते थे आलस? नहीं जानते थे। वो लोग काम करते रहते थे, उनको सिखाया ही नहीं गया था। लेकिन जब पेगन मतलब कि अन्य जाति मिलने लगी, तो उसमें आलस का वर्ड एंटर हो गया। समझ रहे हैं? बचपन में छोटा बच्चा, अभी शांकी का जो भाई है अंशु, छोटा था तो कितना एक्टिव था, उछलता कूदता था। उसको आलसीपन का मतलब पता था। ना खुद सोएगा, दूसरों को भी नहीं सोने देगा। जैसे मेरे भाई का बच्चे लोग छोटे रहते तो इतना उछल कूद करते हैं, ना खुद सोएंगे ना दूसरों को सोने देंगे। तो उनको आलस का वर्ड नहीं पता रहता है, अनटिल अनलेस आप में से कोई बड़ा जन बोले जाओ। तो अगर कोई उसका बड़ा बोल रहा है कि प्लीज़ तुम ये काम कर दो, तो वो छोटा वाला बोल रहा है नहीं हमको अभी करने का मन नहीं है, मैं मोबाइल देख रहा हूँ। तो जो छोटा, सबसे छोटा है, वो देखेगा कि अच्छा ऐसे भी किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ही लोग, बड़े लोग ही आलस का मतलब बच्चों का डिक्शनरी में डालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट है कंटेंशियस वाइफ, यानी कि झगड़ालू पत्नी। नीति वचन 21 का 19। झगड़ालू पत्नी के विषय में आप सब जानते हैं। वो झगड़ालू पत्नी क्या लिखा है उसके विषय में नीति वचन में 21 में 19 में 21 का 19। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बताइए।
दे दिया जाए, जिन लोग का विवाह हो गया है, अधिकतर आबादी तो जंगल में जा बसेगी। क्यों? है ना? अधिकतर आबादी जंगल में जा बसेगी और वहां पर आपको सिर्फ पुरुष ही दिखलाई देंगे, महिलाएं कहीं घर में। ऐसा क्यों होता है? जब जो स्त्री होती है, पत्नी होती है, उसके अनुसार जब नहीं काम होता है तो वो घर को क्या कर देती है, पूरा झगड़ा से भर देती है, जहाँ पे रहना भी मुश्किल होता है। तो कई बार ऐसा होगा आपके जीवन में, आपके अनुसार आपका हस्बैंड नहीं कर रहा है या परिवार के लोग नहीं कर रहे हैं, तब आपको अपने क्रोध को, अपने इमोशंस को संभालना होगा और उस समय आपको घुटने में आके पिता से प्रार्थना करना होगा कि जो क्या मैं ये डिमांड कर रही हूँ, परमेश्वर किसी की भलाई के लिए है या फिर बुराई के लिए है। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझा, और अगर उनकी भलाई के लिए है तो उनकी मदद करिए, वो समझने को पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होता है कि नहीं? हमारी माओं में हमने देखा है, जब उनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो बहुत हम लोग बर्तन की आवाज़ सुनते हैं, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, या फिर ज़ोर ज़ोर से बर्तन धोआ जा रहा है, ठन ठन ठन, और फिर हमारे कमरे से गुजर के जाएगा तो दम 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 सुनते हुए गुजरे। होता है कि नहीं? तो हमें भी वैसा नहीं बनना है, क्योंकि हमारा स्वभाव भी उन्हें देखकर प्रभावित हो जाता है। कई बार आप भी वैसे होते हैं कि आपके अनुसार काम नहीं होता तो आप भी एकदम अपने से छोटों को वैसे ही ट्रीट करने लगते हैं, जैसे आपकी माँ आपको ट्रीट करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें यहाँ पर पूरा वॉच करना है अपने चाल चलन को। नेक्स्ट है अनवर्दी हस्बैंड। अनवर्दी हस्बैंड होते हैं जो पहला सैमुएल 25:25 का है। आइए हम देख लेते हैं पहला सैमुएल 25:25। ये अनवर्दी, यानी कि अनवर्दी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अयोग्य पति बोल सकते हैं। पहला शमूएल 25:25, फर्स्ट सैमुएल 25:25। और इससे आप लोग जो अविवाहित है ध्यान दीजिएगा कि आपको किससे विवाह करना है, चुनने के लिए आपके लिए आसान होगा सब। ठीक है, आसान होगा कि ऐसा योग्य पति को चुनना है, ऐसा योग्य जीवन साथी को चुनना है जिसमें ये गुण आपको मिले। अयोग्य पति, इसमें 25:25 में लिखा हुआ है, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। यहाँ पे एबिगेल के विषय में, एबिगेल है और उसका पति है जिसका नाम नाबाल था। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोरी है कि दाऊद जो राजा था अपने लोगों के साथ एक जंगल में एक जगह पर वो रहता था, और ये नाबाल के जो भेड़ और बकरियां और गाय ढेर सारे थे, तो वो मैदान में चरते थे, और दाऊद के जो लोग थे उनके कारण उनके भेड़ बकरियों की रक्षा भी हो जाती थी। मतलब जंगली जानवरों से या फिर एनिमी लोग से कोई चुरा कर ले जाए, उस सब से वो लोग बचाता था। तो दाऊद जो राजा था फिर रहा था जंगलों में, तो उस समय ये एबिगेल के फैमिली में आया और वहाँ पे नाबाल के जो जानवर थे, सर्वेंट लोग, सेवक लोग चराने जाते थे, तो दाऊद के सेवक लोग, मतलब दाऊद के साथ जो उसके आर्मी मैन थे, उसकी रक्षा करते थे। तब दाऊद उसके पास कुछ खाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, मतलब कि हाँ खाने के लिए उनके पास, नबाल के पास भेजा था कि मैंने भेड़ बकरियों की हेल्प कर दी है तो दो कुछ। तो नाबाल जो था वो केवल वाइन पीते रहता था, दाखरस में लिप्त रहता था, मदिरा पीते रहता था, और उसको बुद्धि का कुछ ज्ञान नहीं था। तो वो डांट फटकार के दाऊद के सैनिकों को भेज दिया। वो जाना भी नहीं कि वो किसके सैनिक है, क्योंकि वो मदिरा से इतना भरा हुआ था। और एबिगेल को इसका कुछ भी भ्रम नहीं, उसको कुछ भी क्या बोल सकते हैं, जानकारी नहीं था। तो दाऊद ने क्या कहा कि कल सुबह
नाबाल में के घर में कोई भी पुरुष जीवित नहीं रहेगा, चाहे वो नाबाल हो, उसका बच्चा हो, उसके सर्वेंट हो, कोई भी पुरुष को जीवित नहीं छोड़ना है। एबीगेल गई दाऊद के पास खाने के लिए, इतना सारा सामान लेके गई और वहाँ पे क्षमा मांगी। दाऊद छोड़ दिया नाबाल को। तो यहाँ पे बता रहा है कि दुष्ट नाबाल जो कि अनवर्दी हस्बैंड है। अनवर्दी हस्बैंड कैसे होते हैं? जो कि दूसरों का उपकार को भूल जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत गलत बात है कि कोई अगर आपकी मदद किया है और आप अपने जीवन भर में उसके मदद, उसके प्रयासों को, उसके प्रयत्न और उसके प्रेम को आप भूल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे शख्स से अगर आप विवाह करेंगे तो वो अनसोशल पर्सन होगा। अनसोशल मतलब, क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति से जो अनवर्दी है, जो दूसरों को के उपकारों को भूल जाता है, छोटा से छोटा उपकार भी भूल जाता है, आप उससे विवाह करेंगे तो आपको जब फ्यूचर में मदद मिलेगा, जो भी लोग आपकी मदद करेंगे, और आपका हस्बैंड जो भी भूल जाता है, अगर ऐसे को आप चुनते हैं, भूल जाता है, तो आपके दोस्तों की संख्या, मदद करने वाले की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और आप एकदम अकेले पड़ जाओगे। तो ऐसे शख्स को आप कभी मत चुनिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हालेलुया। नेक्स्ट है डिसऑनरिंग पेरेंट, मतलब अपने माता पिताओं का जिद्दीपन के कारण आदर नहीं करना। आप ऐसे पुरुषों को देखे होंगे जो शराब पीते हैं, वो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। और आज यहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो शराब पीते हैं उनको बहुत अच्छी पत्नियाँ मिल जाती हैं और फिर वो जीवन भर रोती हैं। रोती है कि नहीं? मैं अपने फैमिली में भी देखी हूँ, दूर के फैमिली में, रिश्तेदार में। दारू पीता है, बहुत दारू पीता है, इतना दारू पीता है कुछ काम नहीं करता है, सुबह से लेकर शाम तक दारू पीता है और अपनी पत्नी को, एकदम सीधी है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है और बहुत ही, मतलब उसका स्वभाव इतना प्यारा है, उसको मारता है, उसको पीटता है, और उसके दोनों बेटे भी अपनी माँ को पीटते हैं। छोटे हैं, छोटे छोटे हैं, अपनी माँ को आदर नहीं करते हैं। किससे सीखा वो? अपने पापा से सीखा। तो कभी भी आप शराबी व्यक्ति को नहीं चुनिए, कभी भी नहीं चुनिए, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत दुख देगा आपको। आपका इज्जत भी लोगों के सामने कम हो जाएगा। नेक्स्ट, आदर नहीं करना, वही है। फिर अपनी माँ को तुच्छ जानना, माँ को तुच्छ जानना, जो कि है नीति वचन 15 का 20। आइए हम देखते हैं प्रोवर्ब्स 15:20। आप लोग को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। 15 का 20, 15 का 20। जो अपनी माता को तुच्छ जानता है। चलिए 15 का 20। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। प्रेज द लॉर्ड। तुच्छ जानता है, किन कारणों से तुच्छ जानता है? वो माँ के एफर्ट को नहीं देख रहा है, वो माँ के कार्यों को अनदेखा कर रहा है, उसके प्रयासों को, उसके त्याग को उसने क्या कर दिया है? अनदेखा कर लिया। जब आप छोटे थे, क्या आपको पता है कि आपकी माँ कितना खाना खा रही थी? क्या तीनों टाइम खाती थी? जब आप रोते थे, जब आप गोद में थे, क्या तीनों टाइम खाती थी? खा पाती होगी, आपको तो ये याद नहीं है क्योंकि आप तो गोद में थे। क्या वो नहा पाती थी? क्या वो अपना काम कर पाती थी? आप तो गोद में थे। ये त्याग हम लोग नहीं देख पाए हैं। तो नहीं देख पाने के कारण आज के युवा क्या करते हैं? अपनी माताओं को तुच्छ जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप छोटे होंगे, उसे आपको धन की आवश्यकता होगी पढ़ाई के लिए, तो उसने वो धन कहाँ से लाया होगा? कई माएँ अपने कान, सोने के कान, ईयररिंग्स बेच देते हैं और वो बताती नहीं है, ठीक है ना? तो ये सब नहीं जानने के कारण, जो गुप्त में किया गया है, नहीं जानने के कारण क्या करते हैं? जब उसका हस्बैंड भी उसको तुच्छ जान रहा है, तो उसका बेटा या बेटी अपनी माँ को क्या करेगा? तुच्छ जानेगा ही।
तो आप अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए कि आपके जो बच्चे आएंगे आपको तुच्छ जाने। उसके लिए आपको ऐसा जीवन साथी चुनना होगा जो आपका आदर करे। क्या करे? आदर करे। आपकी सारी निर्बलताओं को जानने के बावजूद आपसे प्रेम करे और आपको आदर दे, बड़ा आदर दे, अपने से बढ़कर आदर दे। ऐसे जीवन साथी को चुनिए। प्रेज द लॉर्ड। घर के लोग तो आपको बोलेंगे ही, अरे इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, अरे बहुत अच्छा कमाता है, इतना पैसा है, बहुत पैसा है, और स्वभाव में थोड़ा सा पीता है, पर तो चलता है। आदिवासी लोग में तो इतना तो चलता ही है, ये तो कॉमन है। आप ही कर लो भाई, जो बोल रहा है तो आप ही कर लो। ज्यादा पैसा आप ही के, आप पैसा देख रहे हैं तो चलिए उसी पैसा से कर लीजिए। जीना हमको है, मेरे को आगे जीना है, मुझे आगे अपना भविष्य को देखना है। परमेश्वर ने मुझे एक मसीही परिवार को बिल्ड करने के लिए बुलाया है, ना कि अंदाजी कुछ भी। बच्चों को बस खिलाना है, पढ़ाना है, शारीरिक रीति से बड़े हो रहे हैं, स्वभाव और उनका मॉरल कुछ भी वैल्यू नहीं है, ना आदर करना सीखे ना कुछ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कमा रहे हैं ना काफी है। ये नहीं होना है। यीशु मसीह ने, पिता ने आदम की वाटिका में आदम और हेवा को महिमा के वस्त्र से ढांपा था। वो लोग प्रेम में थे, एक दूसरे का आदर करते थे पाप से पहले। और यीशु मसीह जब आया दूसरा आदम बनके, उसने क्या घराना को उत्पन्न किया? उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी। किस कारण दी? अरे नहीं, ये लोग तो बहुत खूबसूरत है, ये तो छोटे छोटे बाबू लोग हैं, कितना प्यारा दिखता है, मैं इन लोग के लिए मर जाऊंगा। नहीं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। बिकॉज ऑफ लव। ये जो वर्ड है लव, हम नहीं जानते थे, परमेश्वर ने हमें सिखलाया है कि प्रेम एक भाषा नहीं है, प्रेम एक कार्य है। प्रेम के कारण यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरा है। तो वही प्रेम का जो उसने जो फाउंडेशन खड़ा किया है, वही फाउंडेशन में हमें अपने आगे के जीवन को बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। डिप्रेशन नहीं, रोना पीटना नहीं, अवसाद नहीं। ऐसा यीशु मसीह ये नहीं कहे हैं कि मसीह में आ जाओगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जब प्रेम होता है, प्रेम में भय नहीं होता। हालेलुया। अगर आपकी परिस्थितियां विपरीत है, आप भय नहीं खाओगे। आप बोलोगे ये तो क्या है, ऐसा निकल जाएगा। मेरे परमेश्वर ऐसा चुटकी बजाएगा, वो परिस्थिति बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट है अपने पिता को श्राप देना। पिता को श्राप देने वाला। आइए हम देखते हैं नीति वचन 30 का 11, 30 का 11। और यहाँ पर मैं आपको एक चेतावनी भी आपको बहुत अच्छा से दूंगी। 30 का 11। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ठीक है, आज भी है, आप खुद देखेंगे। ऐसा नहीं बोलिएगा कि नहीं नहीं मैं नहीं देखी। बिल्कुल आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जो अपने पिता को, अपनी माता को श्राप देते हैं। चाहे आपके माता पिता कैसे भी हो। मैं ये एक चेतावनी बोली थी कि मैं इस वचन को पढ़ने के बाद चेतावनी दूंगी। अगर आपके पिता शराबी हैं, आपकी माँ आपका बात नहीं सुनती है या फिर आपको दुख देती है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, आपके मुंह से उनके लिए श्राप की बात नहीं निकलनी। जो भले हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। लेकिन परमेश्वर यही कहता है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया। यहाँ पे सिर्फ लिखा है अपने पिता और अपनी माता। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है बुरा पिता या बुरी माता या फिर अच्छा पिता या अच्छी माता। यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है पिता और माता। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और श्राप का मतलब ये होता है, श्राप मतलब कर्स करना। मतलब क्या हो सकता है? कुछ भी बुरा, कुछ भी बुरा, नेगेटिव आप अपने माता पिता के प्रति नहीं बोल सकते हैं। ये बाइबल में दिया हुआ है। और ये आपकी इच्छा करे या ना करे,
अगर डांट रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है और आप बोल रहे हो, ये कुछ मैटर नहीं करता, ये आज्ञा है, कड़ा निर्देश है, इसको आपको फॉलो करना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गए? तो आज से आप लोग, चाहे आपकी माँ डांटे, कुछ भी करे, मतलब आपको ना समझे, आपको उनके बारे में बुरा, ये लोग तो सुधरता ही नहीं, सुधरेगा ही नहीं, ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करना। ये भी एक कर्सिंग होता है, ये भी एक श्राप होता है, क्योंकि आप उनके भविष्य के बारे में बोल रहे हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं बदलोगे। ये एक श्राप टाइप से बात है, ठीक है। नेक्स्ट, परिवार में झगड़े। परिवार में झगड़े, मत्ती 7:6, मैथ्यू 7:6। इन चीज़ों को आपको स्मरण रखना है कि आपको भविष्य में कैसी चाल चलना है, यानी कि अभी से, भविष्य मतलब इसी पल की नेक्स्ट घड़ी से। 7:6 में लिखा हुआ है, मैथ्यू 7:6, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। मतलब कि झगड़े। घर परिवार में मतलब कि क्ले, कई बार होता है ना कि कोई लोग वचन सुनना पसंद करते हैं और कोई लोग वचन सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो आप एकदम हावी मत हो जाइए, नहीं तुम सुनबे करो। आप प्रार्थना करिए उनके लिए, गुप्त में उपवास के साथ आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और नेक्स्ट है फेलियर इन प्रोवाइडिंग, मतलब कि जो कि उन्हें मतलब कि चाहिए प्रोवाइड करने के लिए। बच्चों के मध्य ये होता है, माता पिता को जो आवश्यकता है, जो उन्हें देना है, वो ना देना, मना कर देना, जो कि आपका मरकुस 7:11 में लिखा हुआ है। मरकुस 7:11, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है। मतलब कि माता पिता को जो भी नीड है, जो भी आवश्यकताएं हैं, उसको देने से इनकार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देखी हूँ, मतलब कि मैं सुनी हूँ, मेरे पापा के कलीग लोग होते हैं जो हैं बहुत सारे, कुछ लोग, उनके मध्य मैंने सुनना मतलब देखा है, और मैं उनके किस्से सुनती हूँ कि जब उसका बेटा विवाह कर लिया, उसके बाद अपने पिता को वो पूछता भी नहीं है। उसकी माँ का देहांत हो गया, अपने पिता को पूछता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बहू को उसके पिता को मतलब अपने ससुर को पूछना या फिर उसके क्या चिंता हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो उसके बेटे को भी वैसा क्या कर दी है, वैसा बना दी है। तो इस तरह से जो आवश्यकता है, कई बार होता है मेडिसिन की आवश्यकता होती है, और उससे बढ़कर साथ कि बैठो, बात करो, ठीक है, समय बिताओ, समय नहीं देते जो उनको चाहिए। जब माता पिता का उम्र ज़्यादा हो जाता है तो माता पिता अधिकतर क्या चाहते हैं कि बच्चा हमें समय दे। समय, अभी हम लोग जवान हैं तो हम लोग को हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए बोलते हैं ना, बहुत है, हैंग आउट करते हैं, फ्रेंड्स लोग के पास जाते हैं, इधर करते हैं उधर करते हैं, जाते हैं। लेकिन जो बूढ़े हो जाते हैं, जिनका शरीर काम नहीं करता है, तो वो लोग क्या चाहते हैं, मैं नहीं जा पा रहा, मैं नहीं, वो लोग कितना टीवी देखेंगे, वो लोग कितना मोबाइल देखेंगे, आंखें भी धुंधली हो जाती है। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नातियाँ क्या दे मुझे, समय दे, मेरे साथ बैठे। और जब बूढ़े होते हैं ना तो उनके बच्चे देखना उन्हें तुच्छ जाने लगता है, ये तो कुछ नहीं है। जब नौकरी कर रहा था पिताजी तब उसका भय मानते थे, अरे नौकरी कर रहा है, पैसा नहीं देगा अगर हम ठीक से नहीं करेंगे तो। जब पिताजी का बल था, माताजी का बल था तो पूरा आदर करते थे, जैसे ही बल घट जाएगा तो पूरा तुच्छ जानने लगेंगे। तो ऐसे शख्स को आप ध्यान दीजिएगा, आप उन्हें क्या करना है, उनको हेल्प आउट करना है, आपको सिखलाना है कि ये उचित नहीं है,
जब पावर था तुम्हारे पापा या मम्मी के पास, तब तुम उसके अधीन थे। जब पावर खत्म हो गया, रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए, तब तुम आदर नहीं कर रहे हो। ये गलत है। ये जो जजमेंट है, ये जो न्याय तुम करते हो, ये गलत है। और लास्ट है अनाज्ञाकारिता। 2 तिमोथी 3:2। अनाज्ञाकारिता 2 तिमोथी 3:2। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, और आगे है दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे साफ साफ लिखा है माता पिता की आज्ञा टालने वाले। जब बच्चा छोटा रहता है आज्ञा मानता है, थोड़ा सा कॉलेज में रहता है आज्ञा मानता है, जैसे ही वो उम्र बढ़ जाता है वो आज्ञा मानना छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है अब मैं सब कुछ जान गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप किसी शख्स को अपने जीवन साथी के रूप में चुनेंगे और आप अगर उसको बोलते हैं कि अपने मम्मी पापा को बता दो कि ऐसा ऐसा हम लोग ऐसा चाह रहे हैं, अरे उनको बताने की क्या आवश्यकता है, हम बोल दिए ना। ध्यान दीजिएगा, बड़ा डिसीजन कुछ अगर आप ले रहे हैं और अपने माता पिता को वो दरकिनारे कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? किस सिचुएशन में? सिचुएशन होता है कि किस सिचुएशन को बताना है, किस सिचुएशन को नहीं बताना है। और अगर हर समय ही वो दरकिनारे कर रहे हैं, अरे छोड़ो ना हम लोग को नहीं बताना है, छोड़ो ना हम लोग को, हर समय, तो ये क्या है? ये लोग अनाज्ञाकारी बच्चे लोग हैं। तो उसके बच्चे भी कैसे बनेंगे? अनाज्ञाकारी। आपके बच्चे भी आपका बात नहीं सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग देखते हैं, बच्चे लोग क्या देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अपने मम्मी पापा लोग का बात कितना सुन रहा है। समझ रहे हैं ना? जब वो लोग छोटे रहते हैं, वो लोग देखते हैं दादा दादी कुछ बोले या नाना नानी कुछ बोले और हमारे मम्मी पापा कितना ओबे किए, कितना तुरंत वो लोग फुर्ती से काम किए, वो लोग भी बस सही बनेंगे। ये छोटा बात निकल जाता है सबके दिमाग से। यहाँ लिखा है स्वार्थी। मोबाइल में जब देखते रहते काम करते, अरे छोड़ो ना काम करना है। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है कि नहीं? तो एक जगह आप बैठे रहोगे तो आपको उठने का मन नहीं करेगा। बहुएं आजकल, बहुएं, बेटी लोग भी वैसे ही हो गए। जब वर्क करने वाली लोग हो जाती है तो वो लोग काम से थोड़ा सा ढीला करने लगती है। और अगर कोई बहू मायके में रहती है, उसके बच्चे हैं, उसकी नानी है, और नानी अगर कुछ चाह रही है कि बच्चा काम करे, मतलब कि बेटी थोड़ा सा बर्तन धो दो, लेकिन वो धो नहीं रही है, तो उसकी जो बेटी है वो देख रही है कि नानी बोली मेरी माँ को धोने, वो नहीं धोई, तो वो बेटी कैसे बड़ी हुई? मैं भी काम नहीं करूँ, मैं क्यों काम करूँ? आई एम प्रिंसेस अपना हाथ गंदा नहीं करती है धोने के लिए, उसका हाथ सॉफ्ट रहना चाहिए, बर्तन धो के कड़ा हो जाता है। समझ रहे हैं? कैसे सीखता है बच्चा? देखता है। और ये चीज़ मैं फैमिलीज में अभी देख रही हूँ। स्त्रियां जो है, बेटी लोग जो है, जो विवाह होकर चली जाती है, विवाह में दे दी जाती है, मायके में आके रहती हैं और घर का काम नहीं करती हैं और उसके बच्चे उसी के जैसा बनते हैं। और सारा लोड किस पर आता है? नानी पर आता है। और नानी एज हो गया है, चलने नहीं सक रही, बीमारी से ग्रसित है, दौड़ दौड़ के बर्तन धो रही है, दौड़ दौड़ के कपड़ा धो रही है, दौड़ दौड़ के किचन में खाना बना रही है, और बेटी लेटी हुई है क्योंकि मैं तो जॉब करती हूँ, मैं तो काम करती हूँ, दोनों कैसे संभालूंगी मैं? क्या ये मान्यता उचित है? नहीं। परमेश्वर जब शुरू में व्यवस्था दिया था लोगों को आज्ञा मानने के लिए, उसमें आलसीपन और इस तरह की बातें नहीं सिखाया गया था। वे लोग खेत में काम करते थे, स्त्रियां भी करती थी, पुरुष भी करते थे, वे लोग घर में आके अपना काम भी करते थे। ये सारी शिक्षाएं अन्य जाति से हमारे मध्य में आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। काम करना ऑब्वियसली शरीर को टायरिंग होता है, लेकिन आपको बैलेंस करना है कि कितना काम मुझे करना है। समझ रहे हैं बातों को?
और इस चीज़ के लिए आप ही को तैयारी करना होगा। अभी से आपको बैलेंस लाइफ जीना होगा कि आने वाले जनरेशन भी बैलेंस लाइफ जीने को पाए, बुद्धिमान होने पाए, वो लोग डिसीजन मेक करने सीखने पाए, देख देख के कि हाँ अब ये इतना करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हालेलुया। आप ही वो कारक है जो आने वाले जनरेशन को अच्छा बना सकते हैं या बुरा बना सकते हैं। वो आप है यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो ये सुन रहे हैं, आने वाले लोगों को मसीही बनाने वाले हैं या फिर गैर मसीही और स्वार्थी लोभी डींगा ये बनाने वाले हैं। आप ही लोग हैं, हम सब ही लोग हैं, हम सब हैं। और बच्चे जो है सिंफुल इमिटेशन यानी कि जो पाप का है तुरंत फॉलो करते हैं कि नहीं? पिता शराबी है, बेटा शराबी है, करते हैं कि नहीं फॉलो? किसी किसी के मध्य ग्रेस रहता है, बहुत बड़ा ग्रेस, परमेश्वर की ओर से दखल रहता है। मेरे पापा पहले शराब बहुत पीते थे, लेकिन मेरा भाई नहीं पीता है। हालेलुया, परमेश्वर का दखल था, नहीं तो मेरा भाई भी आज शराबी होता। और पापा ने भी शराब छोड़ दिया, ये परमेश्वर की दया, परमेश्वर की ओर से ये आश्चर्य कर्म हुआ। हालेलुया। तो जैसा माता पिता पाप करते हैं, बच्चे तुरंत उस चीज को सीखते हैं। मैं बिहार में रहती थी पहले, वहां पर गाली बहुत चलता था। माँ ही अपने बेटे को गाली दे रही है, माँ ही अपनी बेटी को गाली दे के बुला रही है, ए डैश इधर आओ। नाम तो छोड़ो, वहां पे गाली बहुत चलता था, बहुत गाली। जानवरों के जो नाम थे वो इंसानों के नाम थे। अगर वो कुछ गलत किया तो सीधे वही नाम सुनाई देगा आपको। और बच्चे बहुत जल्दी, और छोटे छोटे बच्चे भी, उनके बाद उनके मुंह से भी वो शब्द आपको सुनाई देगा। ये कहाँ से सीखा? पाप का जो वो लोग अनुसरण होता है, वो लोग जल्दी कैच करते हैं बच्चे पाप का, ठीक है, और इसको हैबिट बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं? चिपक जाता है। जैसे कि बहुत पॉपुलर सिन करते हैं, बहुत ज्यादा, जो कि एक्सोडस 23:2 में है। देखिए क्या है, मतलब निर्गमन 23:2, निर्गमन 23:2। निर्गमन 23:2। बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। मतलब कि वो लोग बहुत पॉपुलर सिन है कि वो अन्याय करना। नहीं हम तो नहीं कुछ बोले, छोटे बच्चों लोग को देखिएगा, अगर वो बोलेगा नहीं हम नहीं बोले हैं, हम नहीं बोले, हम डैश कसम खाते हैं। समझ रहे हैं ना? ये बहुत चलता है, ये गलत है। कसम वसम भी आप लोग को नहीं खाना है, ये आप सुने होंगे। ये बहुत न्याय बिगाड़ने वाला काम जो दूसरों से सीखा जाता है, नहीं करना है। एक बहुत पॉपुलर है और बहुत हमारे आप आसपास में देखिएगा। और फॉल्स वर्शिप मतलब कि क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? फॉल्स को गलत आराधना बोल सकते हैं आप इसको, या झूठा आराधना बोल सकते हैं। ये है व्यवस्था विवरण 12:30। व्यवस्था विवरण 12:30, कैसे पाप को लोग तुरंत फॉलो करते हैं। व्यवस्था विवरण 12:30, ड्यूटोनॉमी 12:30। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए, अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ ना करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसा ही करूँगा। कई बार जिज्ञासा होती है ना? नहीं, आप लोग को रखना है, झूठा
आराधना नहीं करना है। वो लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी करने में क्या है? समझ रहे हैं ना? करने में क्या है? हमें अपने परमेश्वर, सच्चे जीवते परमेश्वर की ही आराधना करना है। आप नहीं जानिए क्या उनका हिस्ट्री है और ना ही जानिए क्या नाम होता है। कुछ आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ना ही अपने आने वाले जनरेशन को बतलाइए। फिर बैड गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब बुरा जो अनुशासन व्यवस्था होता है वो है, जिसमें सैमुअल के विषय में बतलाया है। पहला सैमुअल 8 का 19 और 20 में दिया हुआ है। मैं पढ़ देती हूँ, आप सुनिए। पहला सैमुअल 8 का 19 और 20। इसमें लिखा है, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहेंगे, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वो किसको देखा? अन्य जाति लोग को देखा, उनके भी राजा थे। और उस समय कौन था? इजरायलियों का राजा कौन था? खुद स्वयं हमारा यहोवा परमेश्वर ही राजा था। वो केवल न्यायियों को चुनता था, जजेस लोग को चुनता था, कोई राजा को नहीं चुनता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या कहने लगे? नहीं, हमको चाहिए राजा। यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी वो दूसरा लोग को देखने लगे और तुरंत बोलने लगे, वो लोग ऐसा किया तो हम लोग ऐसा किया। ये मनुष्य जाति का क्या है? कॉमन है। वैसा किया तो हमको भी चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये इमिटेशन को अपने जीवन में हम लोगों को देखना है कि हम क्या इमिटेट कर रहे हैं, क्या हम भी वैसा कर रहे हैं। ठीक है, और अपने परिवार के बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को हम लोगों को क्या करना है? उन्हें सही शिक्षा देना है। ठीक है, और ये सारे बैड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए, हम में से कितने लोग, हम लोग जितने लोग उपस्थित हैं, कितने लोग एकदम सही परिवार में जन्मे हैं? हाथ उठाएंगे। जहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है, जहाँ किसी तरह का विवाद ही नहीं हुआ, जहाँ पे शराब का कोई नामो निशान ही नहीं था। मैं ऐसा परिवार में जन्मी जहाँ पर हर दिन झगड़े होते थे। ठीक है, मैं ऐसा परिवार में जन्मी जहाँ पर मैंने देखा अपनी आंखों से कि मेरे पापा मेरी माँ को हार्म करने वाले थे शराब के कारण। शांति नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज वहाँ शांति है। हालेलुया। आज वहाँ प्रेम है। हालेलुया। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि मेरा ही फैमिली में ऐसा क्यों, कितना ही मुझे सुनना पड़ता है, ऐसा परिवार में मुझे क्यों भेजा। कई बार दिमाग में आता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, क्या परमेश्वर मिस्टेक करता है? क्या परमेश्वर गलती करता है? अरे मैं गलती से ना शांकी को गलत घर में भेज दिया, रोजमेरी गलत घर में चली गई, उसको तो वहां होना चाहिए था। परमेश्वर गलती करता है? परमेश्वर गलती नहीं करता है। आपको जहां भेजा है ना वो सही जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां पैदा हुए हैं ना, भले आपके परिवार के लोग में बदलाव नहीं है, वो ऐसे हैं, वो किसी कारण से है, और वो बहुत बड़ा महिमा का कारण है। ये वो लोग समझ पाते हैं जिनको परमेश्वर अपने निकट लेकर आता है। आज भी आप यहाँ वचन सुनने के लिए आए। बहुत लोग बाहर ऐसे घूम रहे हैं, टूटे हृदय के साथ घूम रहे हैं, टूटा परिवार है उनका, और वो शांति के लिए पब जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहां उनको आनंद मिल सके, थोड़ी पल की खुशी मिल सके, है कि नहीं? पर उनके पास उस सवाल के जवाब नहीं है कि मेरी माँ ऐसा क्यों है, मेरा बाप ऐसा क्यों है, मेरे परिवार में मुझे ऐसे क्यों, ऐसा मुझे क्यों व्यवहार किया जाता है। पर आज परमेश्वर आप लोगों के लिए ये कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की।
अगर आज भी आपके परिवार में झगड़े हो रहे हैं, या फिर उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, या शराब का कोई भी किस्सा है, मैंने कोई गलती नहीं की है। क्योंकि याकूब 1:2 आइए हम देखेंगे। याकूब 1:2 और 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ये भी कहता है, पहला पत्रस 1:7, पहला पत्रस 1:7, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमेन। अब बताइए, हम ये माइक क्या से बना है? फाइबर। हम इसको आग में, भट्टी में जलाएंगे, क्या होगा परिणाम? जल जाएगा। उसके बाद इस्तेमाल हो पाएगा? अच्छा, हम सोना को लाएंगे और सोना को हम भट्टी में जलाएंगे, उसका क्या परिणाम होगा? क्या होता है सोना को जब भट्टी में डाला जाता है? पिघल जाता है। पिघलता तो है और चमकता है। उससे क्या साफ होता है? जो गंदगी साफ होता है ना, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या क्या करते हैं सोना का? ज्वेलरी पहनते हैं स्त्रियां, गले में चेन, कान का सोने का, गले में सोने का और हाथ में सोने का अंगूठी। प्रेज द लॉर्ड। तो जो आपका जो घर है वो भट्ठा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर सोने को ही परखता है। हालेलुया। आप क्या हैं? सोना है। फाइबर रहते तो अभी तक जल के खाक हो जाते। प्रेज द लॉर्ड। आज आप बने हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, परिवार के लोग आपको सुनाते हैं, गाली देते हैं, धुतकारते हैं, निकालते हैं, भगाते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप क्या है? सोना है। और परमेश्वर उस सोने का क्या करेगा? पैर के नीचे रखेगा। वो बोलता है कि यू आर अ सिग्नेट रिंग इन माई हैंड, मतलब कि तुम मेरे हाथों में क्या हो? अंगूठी हो। परमेश्वर अपने आप को सजाता है उस अंगूठी से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आपका परिवार अभी भी जिस परिस्थिति में आप देखते हैं और आपको तकलीफ होता है, ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर महिमा का काम करने जा रहा है। हालेलुया। आपके माता पिता समझते नहीं है, पार्शियलिटी करते हैं या दुख देते हैं, आपके परिवार के लोग आपको तुच्छ जानते हैं,
यही भट्ठा है, आपके विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर रखा है। अगर मान लीजिए आप अमीर घर में पैदा, स्वाति अमीर घर में पैदा होती है, टाटा बिरला से नीचे थोड़ा, ठीक है, नीचे, उतना ऊपर नहीं भेजूंगी। अमीर घर में पैदा होती है, उसके मम्मी पापा उसको एकदम प्रिंसेस की तरह रखते हैं। ओह, पैर जमीन में रखना ही नहीं है, उसके लिए चप्पल पहनाने के लिए एक सर्वेंट, नहाने के लिए एक सर्वेंट, बाल बनाने के लिए एक सर्वेंट, खाना खिलाने के लिए एक सर्वेंट, सर्वेंट ही सर्वेंट, उसका कुछ करना नहीं। मोबाइल में फ़ोन आया, रिंग हुआ, हाथ को ऐसे रखेगी, सर्वेंट उठा के फ़ोन लाएगा, उसके हाथ में देगा, उठाकर वो बस हेलो बोलेगी। अगर ऐसा जीवन जीती, परमेश्वर को जानती, इतना पुकारती परमेश्वर को, उसके साथ उसका संबंध होता, वो उद्धार पाती, मरती तो सीधे नरक में जाती, बोलती कि कहाँ मेरा माँ बाप, अभी हमको जलने के लिए छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो उद्धार पा रही है, आने वाले समय में वो कहाँ, वहाँ पे स्वर्गदूत उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया, आमेन। विश्वास में उसको परमेश्वर क्या कर रहा है? परख रहा है। रोजमेरी को क्या कर रहा है? परख रहा है। आपको क्या कर रहा है? परख रहा है। आप सबको क्या कर रहा है? परख रहा है। भट्टा आप क्या सोचते थे कि सच में कोई आग का भट्टा होगा, सच में आपको डाल देगा परमेश्वर? जीवन की परिस्थितियां आग का भट्टा होती है, और इसी आग का भट्टा में कोई विश्वास में आगे चल जाता है और कोई पीछे भाग जाता है कि हमको नहीं बढ़ना है। परमेश्वर के राह में भट्टा रहेगा, यहाँ जैसे लिखा है भट्टा रहेगा, लेकिन एक समय के लिए, फिर अनंत आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। भट्टा रहेगा, तभी आपको पता रहेगा कि आप कितने पानी में हैं। आपको भी तो जानना चाहिए, आपके पास भी मेजरमेंट का जरिया होना चाहिए कि भाई मैं पूनम कितना विश्वास में हूं, मैं कैसे जानूंगी? परिस्थितियों में मेरा क्या व्यवहार है, मैं कैसे परमेश्वर को पुकारती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब आपके परिवार वाले लोग जब आपको सताएं, तो आप क्या करिए? कमरे में जाइएगा, ओ धन्यवाद परमेश्वर, महिमा देती हूँ, मैं आपको प्रशंसा देती हूँ, मेरे को अभी इन्होंने गाली दिया है, आप मेरे पिता है, मैं जानती हूँ तू उन्हें बदल देगा। हालेलुया। वे मन फिराएंगे और तेरे पास घुटना टेकेंगे, क्योंकि मैं प्रार्थना करके, तू कहता है कि यदि कोई तुझे श्राप दे, तू उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। यदि कोई सताए, तुम उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यही चीज आज के युवा लोग क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा ना अभी, स्वार्थी हो गए हैं। मतलब स्वार्थी, हम इससे ज्यादा नहीं झेल सकते, मेरा झेलने का लिमिट खत्म हो गया भाई। ऐसा रहता तो यीशु मसीह बोलता, प्रभु 3 घंटा बहुत हो गया, हम नहीं झेल पाएंगे, अब अपना पावर अपना दिखा रहे हैं। वो टंगा रहा हमारे लिए, 3 घंटा टंगा रहा, वो पीड़ा में, वो तकलीफ में, वो क्या दिखलाया कि धीरज की सीमा परमेश्वर ही बढ़ा सकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ही आपको वो धीरज देता है कि आप उस परिस्थिति से आगे निकल सको। और यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए क्रूस पे मरा, क्योंकि वो दिखलाना चाहता है कि तुम यीशु मसीह के कारण हम जवन से भी बढ़कर हैं। समझ पा रहे हैं ना? जो परिस्थिति में आप हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको झेल नहीं सकते, आप झेल सकते हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको दिया है, क्योंकि वो जानता है वो बीज आपके अंदर डाला है, वो सामर्थ का बीज आपके अंदर डाला है। मैं भी सोचती थी, मैं अपने लाइफ में, मेरा फैमिली ऐसा क्यों, इतना प्रॉब्लम, इतना तकलीफ, इतना ये, क्योंकि हम सो नहीं पाते थे रात के समय में, क्योंकि मुझे घर का ताला सब चीज़ लेके बैठना, अपने तकिया के पास सोना पड़ता था। क्या पता कौन कब भाग जाए, क्या पता कौन क्या कर ले। मुझे वॉच करना पड़ता था दोनों को, अपने मम्मी पापा को, कि वो लोग अच्छा से सो रहे हैं। मैं नहीं सो पाती थी, मेरा डिप्रेशन, इतना मैं तकलीफ में थी। परमेश्वर उस चीज़ से निकाला। मैं नहीं भागी परमेश्वर का, परमेश्वर मैं छोड़ती, बस इतना प्रार्थना करती हूँ, ये लोग बदलता ही नहीं है, प्रार्थना करना छोड़ देती हूँ। नहीं, मेरा जो संबंध पिता के साथ था, मैंने उसे अपना अब्बा माना, अपना पिता माना। तो जब वो मुझे कुछ देगा, मैं प्रार्थना करूंगी, देगा, तभी वो मेरा पिता है।
क्या मैं अपने 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 बच्चों के साथ भी वैसे ही करूँगी? क्या वो भी मेरे को वैसे ही देगी तो मेरी माँ, नहीं दी तो तुम मेरी माँ नहीं। तो मैं वहाँ पे अपने आप को रख के देखती थी, क्या मैं पिता के साथ सही व्यवहार कर रही हूँ? वो मेरा पिता है, चाहे दे या ना दे, वो मेरा पिता है, प्रेम किया है, और उसने तो यीशु मसीह को ही दे दिया, सबसे बढ़कर अपने पुत्र को कुर्बान होने के लिए, बलिदान होने के लिए दे दिया। ये कुछ समय की परिस्थिति है जिसमें वो मुझे तैयार कर रहा है, रिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो देखना चाह रहा है कि क्या मेरे साथ ये रहेगी। हम बुरा परिस्थिति अपने दोस्त लोग को पहचान लेते हैं, सही बात है कि नहीं? हम तो ऐसे ही जज करते हैं, कौन मेरा साथ दे रहा है बुरा परिस्थिति में, कौन मेरा साथ नहीं दे रहा है। पार्टी में बुलाते हैं तो सब आ जाता है, और जब हमको आवश्यकता रहती है तो दिखाई ही नहीं देते वो लोग। पता चल जाता है आपको, है कि नहीं, कि कौन है। तो परमेश्वर भी देखता है कि बुरा परिस्थिति में क्या ये मेरा साथ छोड़ देगी। वो भी वैसा ही सोचता है, क्या ये मुझे भूल जाएगी, क्या मुझसे प्रेम करना बंद कर देगी, बंद कर देगा। ऐसा है हमारा पिता भी सोचता है। क्या वो उचित नहीं सोच सकता? वो सोच सकता है, क्योंकि वो हमारा अब्बा है, पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी अपने परिवार के लोगों से सोचते होंगे, हम काम करेंगे तभी हम इस घर की बेटी हैं, काम नहीं करेंगे तो हमको इतना डांट सुनता है, काम ही के लिए है हम, क्या सोचते हैं? कभी कभी आता है दिमाग में, काम ही करते रहो, काम ही करते रहो, तभी हम यहाँ पे रह सकते। वैसा नहीं, हमारा पिता वैसा नहीं सोचता है, और हमें भी उसके लिए वैसा नहीं विचार रखना है कि जब वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। एक संबंध जो होता है वो बढ़कर होता है, जो कि आज्ञाओं को मानना नहीं मानना, वो आपके हृदय से निकलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको रिफाइन कर रहा है, आप जहां पर है ना, रिफाइन कर रहा है। आइए अय्यूब देखते हैं, अय्यूब 23 का 10, जॉब 23 का 10। इसमें लिखा है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यानी कि ता लेगा को क्या बोलते हैं? ट्राई कर लेना। तब मैं कैसे निकलूंगा? सोने के समान। देखिए, घर में विभिन्न प्रकार के बर्तन है ना आपके घर में, ठीक है? मेरे घर में एल्युमिनियम के हैं, फाइबर के हैं, स्टील के हैं, और फिर हायर क्वालिटी है कॉपर का, सब मतलब ब्रॉन्ज हुआ, ब्रॉन्ज के, ठीक है? सोना का तो अभी नहीं है, ब्रॉन्ज के हैं, हर प्रकार के, ठीक है? तो घर में विभिन्न प्रकार के बर्तन होते हैं, लेकिन आप खास बर्तन में खाओगे तो उसका खास परिणाम होता है। जैसे कांसा का बर्तन में आप खाओगे, ब्रॉन्ज के बर्तन में, तो आपका पाचन प्रक्रिया सही रहता है, और आप कॉपर के बर्तन में खाओगे, आपको कॉपर मिनरल्स उससे मिलेगा, शरीर में जो कमी है आयरन मिलेगा, आपके शरीर को वो डायरेक्ट उस बर्तन के थ्रू ही मिलेगा, आपको उसके लिए कुछ इंटेक करना ही नहीं है, आप उसमें खाना रख के खाइए। एल्युमिनियम स्टील में वैसा कुछ नहीं है। और एक मिट्टी का बर्तन होता है आपका, ठीक है? तो इस प्रकार के बर्तन होते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है? सोने का। ये सब जो मेटल है, ये सब में क्यों क्या खासियत है? इसमें कोई गंदगी, बैक्टीरिया नहीं बैठ सकता, समझ रहे हैं ना? इसमें कोई परजीवी आके नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसका बर्तन का ही ऐसा क्वालिटी रहता है कि कोई उसमें बैक्टीरिया बैठेगा ही नहीं। आप स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन में रखिए, बैक्टीरिया उसमें बैठ जाएगा। 5-10 मिनट रखिए, और जब उसको आप माइक्रोस्कोपिक से देखे हुए तो हो जाएगा। तो घर में विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं, लेकिन आप कौन से बर्तन हैं? आप सोने के हैं। तो परमेश्वर सोने का ही को ही परखता है, ताकता है, ट्राई करता है, ताकि आपको सोना बनाए, प्योर गोल्ड।
प्योर गोल्ड ऐसे ही मिलता है। आप खदान में जाइए, वहाँ पे आपको पत्थर के साथ जुड़ा जुड़ा सोना मिलता है, फिर उसको चुनते हैं, फिर उसको आग में डाला जाता है। आपको परमेश्वर रिफाइन कर रहा है। आपके घर की परिस्थितियों को आप देखिए, यानी कि आप रिफाइनिंग प्रोसेस है परमेश्वर के लिए, महान काम करने के लिए। परमेश्वर आपको इसीलिए, अगर आप रिफाइन किए जा रहे हैं, व्यर्थ नहीं है मेरे प्रिय, व्यर्थ नहीं है। यशाया 48 का 10 देखते हैं, आइए। आइज़ाया 48:10। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। क्या की भट्टी में? समझे भट्टी क्या है? दुख की भट्टी में। आत्मिक जन दुख की भट्टी में परखा जाकर क्या बनता है? सोना बनता है। डीजीएस दिनाकरण अंकल दुख की भट्टी में परख कर क्या बन गए? अपोस्टल ऑफ लव बन गए। दुख की भट्टी में उनको परखा गया। पॉल दिनाकरण दुख की भट्टी में, बेनी हिन दुख की भट्टी में। बेनी हिन जो पास्टर बेनी हिन है, जो आप यूएसए में हैं, वो कैसे? उनका फैमिली में भी तकलीफ था। उनके भाई लोग उनका शर्ट में ड्रग्स छुपा देते थे, ड्रग्स। और कौन पिटाता था? लेकिन प्रभु की दया से आज दोनों भाई लोग क्या है? प्रभु की सेवा कर रहे हैं। दुख की भट्टी में आसान नहीं होता। आज आप अगर घर में परिस्थिति ऐसी है, आप सोचते हैं अभी भी ऐसा है, वो दुख का भट्ठा है। परमेश्वर आपको परख रहा है मेरे प्रियो। आज आप यहाँ बैठे हैं, कल के समय में आप लाखों की भीड़ के सामने खड़े होकर प्रभु का वचन सुना रहे होंगे, आराधना कर रहे होंगे, परमेश्वर के राज्य को फैला रहे होंगे। आपका आदर परमेश्वर आने वाले समय में बढ़ाने के लिए आपको दुख की भट्टी में परख रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपका आदर करना चाहता है। आमेन। किसका आदर करना चाहता है? बोलिए मेरा। तो आपका जो परिश्रम प्रभु में, आप घर में जो कर रहे हैं, अपने लाइफ में जो आप दुख की भट्टी में कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं छोड़ता। भले आजकल के बच्चे माता पिता का त्याग भूल जाए, हमारा परमेश्वर हमारा दुख, तकलीफ, त्याग कुछ भी नहीं भूलता। ये इस चीज को आप दिमाग में घुसा लीजिए, वो नहीं भूला है। आपने जो 7 साल पहले आंसू बहा के प्रार्थना किए होंगे, आपको याद नहीं है, उसको याद है। आपने जो 10 साल पहले अपमानित किए गए थे, परिवार के मध्य आपका अपमान किया गया था, आप भूल गए होंगे, उसको याद है। एक एक अपमान के बदले आदर देगा, एक एक दुख के बदले वो परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर आप सबको आनंद देने को जा रहा है। आमेन। और आगे हम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, इसमें हमने अभी पढ़ा कि दुख की भट्टी में हमें परख रहा है परमेश्वर। और मलाकी 3:3 में, आइए हम देखते हैं मलाकी 3:3। मलाकी 3:3 कहता है, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा के भेंट धन से चढ़ाएंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कितना सुंदर बात बतला रहा है। आपको रिफाइनिंग प्रोसेस से बना रहा है, आपको रिफाइन कर रहा है, आपको की अशुद्धियों को मतलब दूर कर रहा है और आपको भट्टे में, दुख की भट्टी में से निकाल कर क्या बना रहा है? सोने के समान, रूपे के समान निर्मल कर रहा है। एक आशीषित व्यक्ति बनाने जा रहा है, जिसको देखकर सब क्या बोलेंगे? मुझे स्वाति के जैसा बनना है, मुझे सोनी के जैसा बनना है। क्या है इसमें? क्या खासियत है? पहले तो ऐसे नहीं थी, पहले से तो बहुत झगड़ा करती थी इनका। आखिर इसमें क्या है? क्यों खींच रहा है? वो यीशु मसीह है जो खींचेगा मेरे प्रिय। हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों का 3:13। आइए हम देखते हैं, जो कि फाइनल वाला है, जो फाइनल टेस्ट होता है आपका जीवन परखा जाएगा। आपका जीवन परखा जाएगा। 3:13 पहला कुरिन्थियों, ये आखिरी है जो परमेश्वर परखने के बाद में आपको देने को चाह रहा है। आमेन। क्या देने को जा रहा है? चलिए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। चलिए हिंदी साथ में हम लोग पढ़ते हैं, नया नियम का पेज नंबर 230 में। ठीक है, आइए। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप दुख की भट्टी में परखे गए हैं। ठीक है, फिर वही दुख की भट्टी को परमेश्वर जब आग में डालेगा तो वो वैसा का खूबसूरत रहेगा, विश्वास का विश्वास ही रहेगा। हालेलुया। बहुत सारे आपके दोस्त लोग होंगे, बहुत सारे आपके रिश्तेदार लोग होंगे, उनको दुख की भट्टी आप देखें, उनका लाइफ तो बहुत इजी है, बहुत मस्त है ना। परमेश्वर कितना है देखिए, मॉरल वैल्यूज उनके जीवन में कितना है, उनका व्यवहार कैसा है, वो देखिए। पैसा तो कमा रहे हैं हम लोग, तो बाहर से देख रहे हैं कितना बीमारी है, कहाँ खर्चे जा रहे हैं, पैसा बच नहीं रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है मेरे प्रियों कि आप प्रभु में बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, धन का मत सोचो। परमेश्वर धनी बनाता है, वैसा धनी नहीं, आत्मिक रीति से धनी बनाता है। और जो आपकी आवश्यकता है, मैं कहती हूँ हमेशा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको धन की आशीष देता है, ना कि अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर कि आपका जीवन परखा जा रहा है, आप जीवन के भंवर में परखे जा रहे हैं, दुख की भट्टी में परमेश्वर आपको परख रहा है, ताकि परमेश्वर आपको क्या करे, आदर के लिए, प्रतिष्ठित के लिए, सम्मान दे और महिमा का कारण ठहराए। इसीलिए अब से आप घर में जाओगे, आप देखोगे घर की परिस्थिति, दुखी मत होना, कमरा के अंदर जाना, खूब उछलना, खूब नाचना, मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये चीज देखो कि परमेश्वर प्रतिफल देने जा रहा है। आप देखिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल मैं देती हूँ डीजेस दिनकरन का। ठीक है, उनके लाइफ में ऐसा परिस्थिति आ गया था कि उनको सुसाइड करना पड़ गया था। सुसाइड करने के लिए वो चल दिए थे। क्यों? जॉब नहीं था। अरे भाई, जॉब नहीं है तो तुम सुसाइड करने चल जाओगे। कितने लोग उनको ताना दिए होंगे, कितना लोग उनको बुरा भला नीचा किया होगा, तुच्छ जाना होगा। आजकल जो लोग बेरोजगार हैं उन लोग को वैसे ही देखते हैं ना लोग। तो उनके साथ इतना हाइपर हो गया था कि वो क्या कर गए थे, वो सुसाइड करने चले गए थे। तो उनके रिश्तेदार ने उनको परमेश्वर का वचन सुनाया। आज उनका आदर है कि नहीं? साउथ में उनके नाम से रोड है। क्या हमारा परमेश्वर देता नहीं है? देता है। अब आपको एग्जाम्पल मिला, वो है। ठीक है, उनके जनरेशन पॉल दिनकरन अंकल, उनके पोते सैमुअल और उनकी पोती अभी जो केटली में, परमेश्वर आदर देता है। लेकिन एक को गुजरना पड़ा था, दुख की भट्टी में जाके उनको गुजरना पड़ा था। यदि आज आप गुजर रहे ना, तो आपका आने वाला फ्यूचर आपको क्या कहेगा? धन्य कहेगा। क्या कहेगा? धन्य कहेगा। ब्लेसेड है प्रीतम, ब्लेसेड है रोजमेरी, ब्लेसेड है स्वाति, ब्लेसेड है सोनी, ब्लेसेड है, हम सब ब्लेसेड। वो लोग कहेंगे धन्य है कि तुम चाल को नहीं बदला, तुम परमेश्वर को नहीं छोड़ा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो पीछे हट गए हैं ना, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। जो आज परिवार की परिस्थितियों के कारण परमेश्वर के भवन में आने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है,
परमेश्वर का वचन पर चलने के लिए उनका कॉन्साइंस, उनका दिमाग खुला नहीं है और ना ही वो करना चाहते हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। उनके बच्चे उन लोगों को क्या कहेंगे? श्रापित कहेंगे। जो कि हमने अभी पढ़ा, क्या करते हैं? कर्ज देने वाले कौन लोग हैं? ये लोग जो छोड़ दिए। क्रिश्चियन लोग होके आजकल घूस ले रहे हैं। क्रिश्चियन है, आप अभी जॉब में लगे हैं, आप जॉब में गए हैं और आप क्या ले रहे हैं? घूस ले रहे हैं। आप परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा पाए और आप अब क्या कर रहे हैं? घूस ले रहे हैं। परमेश्वर इन लोग से प्रसन्न नहीं है, लेकिन आप लोगों से प्रसन्न है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपका परखा हुआ विश्वास आज सोने के समान है। आने वाली जनरेशन आपको धन्य कहेगी। आमेन। चलिए आइए हम खड़े हो जाएं। परमेश्वर को उनके अद्भुत वचन और प्रतिज्ञाओं के लिए, वायदे के लिए हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो जब उसका वचन कहता है वो हमारे लिए वैसा करेगा। हम जो आज दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो दुख को भूल जाए, बल्कि वो हमें प्रतिष्ठा निश्चय देगा और महिमा में ले जाएगा। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी आवा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तेरी दृष्टि में हम प्रतिष्ठित हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमें बिल्कुल भट्टे में परखता है। तू अपने वचन द्वारा बतलाता है कि तू हमें दुख के भट्टे में परख रहा है, ताकि हम तेरी महिमा को देखने पाए, ताकि हमारे आने वाला जनरेशन, हमारे आसपास के लोग हमें धन्य कहने को पाए। और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि तेरा आत्मा ही हमें धीरज देता है, तेरा आत्मा ही हमें बल देता है, तेरा आत्मा ही हमें आगे बढ़ने को हियाव देता है कि हम इस परिस्थिति में, अपने पारिवारिक परिस्थिति में भी हम स्थिर रहने को पाते हैं। हम आपको धन्यवाद देने को पाते हैं। आज हम तेरा वचन सुनने को आ पाते हैं। परमेश्वर, हमारा हृदय कच्चा नहीं हुआ, हमारा मन कच्चा नहीं हुआ कि यदि हमारे घर में तुच्छ जाना गया तो हम तेरे वचन को सुनने आने के लिए छोड़ दिए, लेकिन परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य दिया गया। यीशु मसीह ने हमें बल दिया कि हम तेरा वचन सुनने के लिए आने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए कि हाँ परमेश्वर, हमारे आंसुओं को तूने अपनी कुप्पियों में जमा कर लिया है। और जैसा कि तेरा वचन कहता है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे त्यागों को, तू हमारे आंसुओं को, तू हमारे परिश्रमों का प्रतिफल निश्चय इसी वर्ष आप देने को जा रहा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं कि तू हमें बिल्कुल जो बेरोजगार है मेरे प्रिय भाइयों, आप ले लीजिए। परमेश्वर बेरोजगार देने को जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप लोगों को आदर देने को जा रहा है। जिन लोगों को परिवार में तिरस्कार किया जाता है, तुझ जाना जाता है, परमेश्वर उन्हें आदर दे रहा है। और जिसका आदर परमेश्वर करता है, मनुष्य भी उसका आदर करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा परमेश्वर करता है। हम धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, जिसके पारिवारिक संबंध में, बिल्कुल पति पत्नी के संबंध में दिक्कतें आ रही है, परमेश्वर वहां पर शांति को ला रहा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बिल्कुल आज मैं देख रही हूँ परमेश्वर विश्वास से कि हाँ कुछ भाई बहन हैं जो बिल्कुल अकेले हैं अपने परिवार की तकलीफों के कारण। परिवार में उन्हें सताया जा रहा है, इस कारण वो बिल्कुल तकलीफ में, उनका हृदय टूटा हुआ है, वो रो रहे हैं, उनका हृदय रो रहा है। परमेश्वर आज उन्हें शांति दे रहा है और परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम दुख के भट्टे में परखे जाके सोने के समान अपने परिवार में निखरोगे। और परमेश्वर उन्हें सोने के समान चमकाने जा रहा है। और अपने रिश्तेदारों के मध्य, अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में परमेश्वर तुम सबको, आप सबों को मेरे प्रिय चमकाने को जा रहा है। हम आपको महिमा देते हैं मेरे पिता, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं क्योंकि तूने हमें वायदा दिया है और तू सच्चा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो कोई तेरे इस वचन पर बना हुआ रहेगा वो निश्चय तेरी ओर से महिमा को पाएगा, निश्चय तेरी ओर से प्रतिष्ठा को पाएगा। क्योंकि हमने मनुष्यों का आदर नहीं पाया, हम मनुष्य का आदर पाने के लिए पीछे नहीं दौड़े जा रहे, क्योंकि परमेश्वर हम ये जानते हैं कि तू हमारा आदर आदि से ही करता आया है। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको सम्मान देते हैं। तेरे वचन को जो आज आपने हमें सिखलाया है हमारे जीवनों में बना रहे और हम अपने चाल चलन को
बिल्कुल बखूबी परखे, देखे और हर एक को अनुग्रह प्रदान कर कि वो तेरे वचन के अनुसार चलने को पाए परमेश्वर, कि हाँ मसीही लोगों की एक सेना खड़ी होने पाए जो तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से आज्ञाकारिता के साथ करने वाली ऐसा समाज बनने को पाने को पाए। ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा बल दे परमेश्वर, ऐसा विवेक दे, हमारी आंखों को खोल, जहां हम गलत होते हैं हमें सिखला और हम सही चाल चलने को पाए, ऐसी बुद्धि प्रदान आप हमें करिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, सारी प्रशंसा आदर धन्यवाद आपको चढ़ाते पिता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन।